नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन रेज़ किया था, जहां पर मैंने पूछा था कि क्या आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां वोट किया है कि जी मैं ब्लॉगिंग सीखना चाहता हूं। तो ये जो वीडियो है ब्लॉगिंग कोर्स से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग कोर्स सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉगिंग कोर्स को शुरू करने से पहले जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है डोमेन एंड होस्टिंग। अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग को नहीं समझेंगे तो कोर्स को जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे, ब्लॉगिंग को आप नहीं समझ पाएंगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पे मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल में, और बिल्कुल माइन्यूट जो चीज़ें हैं उसको भी मैं कवर करूँगा। और जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, मुझसे सवाल पूछे, और अगर हो सकेगा तो मैं Q&A सेशन भी करूँगा, लाइव सेशन, जिसमें आप 1 to 1 मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले पाएंगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग क्या है। जी हाँ, डोमेन जो है वो किस प्रकार ब्लॉगिंग में यूज़ होता है, एंड होस्टिंग जो है वो किस प्रकार ब्लॉगिंग में यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होस्टिंग जो है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप अगर कोई घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेनी होती है, एक ज़मीन खरीदनी होती है जहां पे आप अपने घर को बनाते हैं। तो आप होस्टिंग को ज़मीन समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप घर बनाएंगे तो उसके लिए एक जगह चाहिए होता है जहाँ पे आपका जो घर है वो खड़ा रहता है, जहाँ पे उस घर की जो नींव है वो लगती है। तो आपका जो होस्टिंग है वो आपके वेबसाइट के नींव को पकड़ के रखता है, उसको जो है वो वहाँ पे उसको जगह देता है। आपका जो वेबसाइट है वो होस्टिंग पे जो है, होस्टिंग के जो सर्वर होता है उस पे आपका वेबसाइट जो है उसको रखा जाता है। अब जब आपका घर बनकर रेडी हो जाता है, आपका घर तैयार हो जाता है, उसके बाद आपके उस जगह का एक एड्रेस होता है, तभी लोग आप तक पहुंच पाते हैं। अगर आपके घर का कोई पता नहीं होगा तो लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भी आप कहीं जाते हैं, किन्हीं के घर जाते हैं, तो उनका एक एड्रेस होता है, तो उसी एड्रेस का नाम है डोमेन। जी हाँ, जब आप डोमेन आप लेते हैं या किसी भी वेबसाइट के डोमेन को आप सर्च करते हैं गूगल में, या आप URL में सर्च करते हैं डोमेन, तो आप देखते होंगे कि उनका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। तो वो डोमेन जो है वो घर का पता है, और होस्टिंग जो है वो घर की ज़मीन है जिस पर आप घर को तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो ज़मीन है वो होस्टिंग हो गई, एड्रेस जो है वो डोमेन है, और वेबसाइट जो है वो घर हो गया। आप घर को जितना चाहे सुंदर बना सकते हैं, जितने चाहे चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे घर आपका उतना ही सुंदर बनेगा। किन्हीं का घर जो होता है, लोग जब जाते हैं तो दूर से बोलते हैं कि कितना अच्छा घर है उनका। किन्हीं के घर जो होते हैं लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो उस घर को जो है वो तारीफ़ नहीं करते हैं, वो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार आपका वेबसाइट है, जितना मेहनत आप अपने वेबसाइट पे करोगे आपका वेबसाइट उतना अट्रैक्टिव होगा, उतना ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आएगा, लोग आपके वेबसाइट को पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि इस एग्जाम्पल से बेसिक आप समझ गए होंगे कि होस्टिंग क्या है और डोमेन क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आपको बेसिक नॉलेज डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में हो गई होगी। होस्टिंग जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो होस्टिंग सर्वर को डेवलप करती है, और जिसे आप आसानी से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां से आप बाई करते हैं, और उसके बाद उस ज़मीन को ख़रीदने के बाद आप उस पर वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसका एड्रेस लगाते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन जो होता है वो .com एक्सटेंशन के साथ, .in एक्सटेंशन के साथ, .org, .info, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन के साथ आते हैं जिसे आप भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। डोमेन की जो प्राइस होती है वो लगभग 700 से 1000 के बीच में होती है। .com अगर आप बाई करते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी अधिक होती है, वो आपको लगभग 1000 का पड़ता है। और अगर आप .in या .org जैसे अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो वो थोड़ा कम का आपको मिल जाता है। उसी प्रकार होस्टिंग है। होस्टिंग में आप कितना स्पेस चाहते हैं। आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो कोई जो है ज़मीन 2 डेसिमल खरीदता है, कोई 5 डेसिमल खरीदता है। अपने घर के
स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़मीन को खरीदता है। तो उसी प्रकार आपका जो वेबसाइट है वो कितने पेज का होने वाला है, कितना बड़ा वेबसाइट होने वाला है, उस तरह आपको होस्टिंग जो है वो परचेज करनी पड़ती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे होस्टिंगर है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी एडवर्टाइज भी मार्केट में करती है। होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, और भी बहुत सारे हैं, गोडेडी है। तो ये जो है आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है। जिस तरह का होस्टिंग आप बाई करना चाहते हैं, आप एक वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं, कितना डिस्क स्पेस आपको चाहिए, मीन्स कितना वेबसाइट आपका हैवी होने वाला है, कितना जो वेबसाइट है उसमें पेजेस होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पेज होंगे, जितना ज़्यादा उसमें आप डाटा डालेंगे, उतना आपका वेबसाइट जो है वो हैवी होगा। तो उसके लिए सर्वर भी हैवी चाहिए होता है। सर्वर की जो प्राइसिंग होती है वो लगभग, अगर आप एक वेबसाइट के लिए अगर आप लेंगे तो उसकी प्राइस 80 रुपीज़ पर मंथ से लेके 200 रुपीज़ पर मंथ तक हो सकती है। जैसे होस्टिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। जी हाँ, सबसे जो चीप में आपको मिल जाता है वो होता है शेयर्ड होस्टिंग। आप बिगिनिंग कर रहे हैं, आपकी शुरुआत है, शेयर्ड होस्टिंग के साथ करें। बस जहाँ से आप होस्टिंग को ले रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां हैं जिनका होस्टिंग जो है वो सही नहीं होता है, सही से वेबसाइट जो है वो जो फेच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो लोड ही होता रहता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो साइट कभी भी आपका रैंक नहीं करता है। इसलिए होस्टिंग जो है अच्छे प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए। आगे मैं सजेस्ट करूंगा कि होस्टिंग आपको कहाँ से लेनी है। अभी इस फर्स्ट वीडियो में केवल आप इतना समझें कि होस्टिंग एंड डोमेन क्या है। धीरे धीरे हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके और आप अपने ब्लॉगिंग की जर्नी को अच्छे से शुरू करें और इसमें आप आगे भी बढ़ें। तो होस्टिंग आप समझ गए हैं कि किस तरह के होस्टिंग्स होते हैं। अगर आप थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है, आप क्लाउड होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग में आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर पाते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं, और उसकी जो सर्वर की स्ट्रेंथ होती है वो शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ी अधिक होती है। उससे भी अधिक अगर आपको पावरफुल होस्टिंग चाहिए तो वो है VPS होस्टिंग, और वो होस्टिंग जो है वो भी काफ़ी पावरफुल होती है, और उसमें आप अपने बड़े बड़े साइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा साइट आपका हो चुका है, बहुत सारी ट्रैफिक्स आ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आपने डाला हुआ है, तो VPS होस्टिंग जो है वो आप ले सकते हैं। डोमेन जो है, जो .com है वो सबसे पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो डोमेन जो चलता है वो .com ही है। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो उस कंट्री के हिसाब से आप डोमेन ले सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया के लिए कोई वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया को कोई न्यूज़ आप देना चाहते हैं, आपको दूसरे किसी भी कंट्री से मतलब नहीं है, तो .in आप बाई कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप US अमेरिका के लिए आप करना चाहते हैं तो आप, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, पहला प्राथमिकता .com को दे, उसके बाद फिर .us जैसे एक्सटेंसन भी आपको मिल जाते हैं। उसी तरह हर कंट्री का एक एक्सटेंसन होता है, उसको आप लेकर उस कंट्री के लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका जो टारगेट ऑडियंस अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, उसके हिसाब से डोमेन ले तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो होस्टिंग में एक और सवाल है, वो है कि होस्टिंग जो है वो कहाँ की होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में। तो क्योंकि ये वीडियो जो है वो होस्टिंग एंड डोमेन से रिलेटेड है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर आप जो है अपने इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, अपने इंडिया के ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं, तो आपका जो भी होस्टिंग आप जहाँ से भी ले रहे हैं उसका जो सर्वर लोकेशन है वो इंडिया होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप इंडिया में हैं और आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और अगर उसका सर्वर लोकेशन अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है या और भी किसी और कंट्री में जैसे कनाडा में है, तो वहाँ से जो डेटा फैच होगा, जो आपके सिस्टम में लोड हो रहा है, उसमें जो है टाइमिंग थोड़ा सा अधिक लग सकता है, क्योंकि सर्वर काफ़ी दूर है, वहाँ से डेटा फैच होने में टाइम लगता है। अगर आप इंडिया में किसी कंटेंट को आप सर्च कर रहे हैं, उसका लोकेशन इंडिया में ही कहीं पे है, तो वो आसानी से आप तक पहुँच जाता है। तो इसलिए अगर आपका जो ऑडियंस है वो अगर इंडिया से है तो हमेशा आप इंडियन सर्वर को ले, ताकि आसानी से आपके जो ऑडियंस है वो आसानी से आपके वेबसाइट को ओपन कर सके और आपके पेज को पढ़ सके। वरना अगर लोड ही होता रहेगा तो उससे आपकी रैंकिंग भी ख़राब होती है
और लोग जो है आपकी वेबसाइट पे थोड़ा इंटरेस्ट भी कम लेते हैं। उसी प्रकार अगर आप यूएस को टारगेट करके अपने ब्लॉगिंग को आप शुरू करना चाहते हैं तो जो सर्वर लोकेशन है आप यूएस ले सकते हैं। तो आप जब प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं सर्वर बाई करने के लिए, कंपनीज़ के पास जाते हैं, उनके साइट को आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इंडियन सर्वर लेना चाहते हैं या यूएस का सर्वर लेना चाहते हैं या किसी और कंट्री का सर्वर लेना चाहते हैं। तो ये बेसिक जो नॉलेज है होस्टिंग एंड डोमेन के बारे में ये आपको मिल चुकी है। आगे जो आने वाले वीडियोस होंगे उस पे मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज़ मैं आपको अपने कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा, अपने लैपटॉप पे मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है वो वेबसाइट को क्रिएट करना है होस्टिंग लेने के बाद, कैसे जो है आप अपने वेबसाइट को आप सजा सकते हैं, कैसे एसईओ कर सकते हैं, कैसे आपको डोमेन जो है वो सेट करना है, कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कौन सा होस्टिंग बेटर है, सब कुछ आप जो है वो जान पाएंगे। तो इस सीरीज़ के साथ आपको बने रहना है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक ब्रीफ नॉलेज जो है डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में मिल गया होगा। तो आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरह जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।